ओम काली महाराज जी। ओम काली। एक सवाल है महाराज जी, जो काफी लोग पूछते हैं। महाराज जी, आप बहुत सुंदर दिखाई देते हैं और काफी सारे लोगों का ये सवाल है कि आपके सुंदरता का, आपके तेजस्विता का क्या राज है। तो आज का ये सवाल मेरा आपके लिए है, कोई ऐसी बात बताइए महाराज जी जो सचमुच आप हमेशा ही फॉलो करते होंगे कि आपके सुंदरता और आपके तेजस्विता का क्या राज है, जिसके चलते हर कोई इंसान आपको देखते ही आपसे प्रभावित हो जाता है। जी महाराज जी। स्वास्थ्य और सुंदरता के 3 उपस्तंभ है। जिसको सुंदर बनना है, तेजस्वी बनना है, स्वस्थ रहना है, बलवान बनना है, उसने इन 3 स्तंभों को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 स्वास्थ्य के उपस्तंभ है। इस पर अपना स्वास्थ्य और सुंदरता विराजमान होती है। ये तिपैये का स्टूल है, इसमें से एक भी स्टूल अगर कमज़ोर है, एक भी अगर पाया कमज़ोर है तो ये स्टूल गिर जाएगा और सुंदरता और स्वास्थ्य नष्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आवश्यक है इन 3 उपस्तंभों का स्थिर सुदृढ़ होना। पहले हम आहार की बात करते हैं। आहार में हम ऐसी चीज़ें लें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और सुंदरता के लिए अनुकूल है। मांसाहार बिल्कुल ना करें। जिनको सुंदरता चाहिए और बहुत समय तक के, चिरकाल तक के, जब तक के जीवित है तब तक के बूढ़ा नहीं होना है, तो वो मांसाहार का त्याग कर देवे। अंडा, मांस, मछली, इन सब चीज़ों का हमें त्याग कर देना चाहिए। किसी भी प्रकार का मांस, किसी भी प्रकार का अंडा, मछली वछली, ये कुछ भी नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और शराब नहीं पीनी चाहिए। किसी भी प्रकार की दारू, वाइन, ये चीज़ें नहीं पीनी चाहिए। चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। जिसको सुंदर स्किन चाहिए, त्वचा जिसको सुंदर चाहिए, उन्होंने चाय कॉफ़ी बिल्कुल ना पिए। भोजन में नींबू, आंवला और टमाटर, हरी सब्जियां, फल, इसका भरपूर उपयोग करें, भरपूर उपयोग करें। खास करके नींबू, आंवला, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं स्किन की सुंदरता के लिए। एलोवेरा भरपूर खाएं, सीधे पौधे से खाएं अथवा जूस पिए, भरपूर पिए। ऐसा नहीं कि 10 ग्राम पी लिया हो गया, ऐसा नहीं। 25-50 ग्राम रोज सुबह पिए। सुबह उठते बराबर 1.25 लीटर पानी पीना चाहिए। जिसको सुंदर स्किन चाहिए उसको सुबह उठते बराबर बिना दांत घसे, बिना कुल्ला किए 1.25 लीटर पानी पीना चाहिए। जिनको उठते बराबर प्रेशर आता है वो पहले शौच को जाके आए, लेकिन कुल्ला करना नहीं है, हाथ पैर धो लेवे और उसके 5 मिनट बाद 1.25 लीटर पानी पिए। उसके साथ में आंवला जूस 50 ml या 25 ml, 50 ml एलोवेरा जूस, 3 गिलोय घनवटी, ये सब पतंजलि का ले सकते हैं या आपकी इच्छा, या गिलोय जूस 25 ml, ये सब मिला के सुबह खाली पेट पीजिए। अगर चेहरे पर फुंसियाँ, मुहासे वगैरह आते हैं तो विरेचन कार्य करें। जैसे बाल हरड़, माने छोटी हरड़ की पाउडर होती है, छोटी हरड़ मार्केट से ला लेवे, उसकी पाउडर बनाएं और 1-2 चम्मच रोज रात्रि में ले लेवे पानी के साथ में, और उससे पेट साफ हो जाएगा। स्किन की सुंदरता का आदि कारण पेट है। अगर पेट में मल है तो स्किन मटमैली रहेगी, स्किन पर फुंसियाँ आएगी, स्किन खराब हो जाएगी। पेट खराब होने का आदि कारण मांसाहार है, इसलिए इसका त्याग कर देवें। मैदा, बेसन से बने पदार्थ, तली चीज़ें, समोसे, कचौड़ियाँ, ये चीज़ें, बाहर का स्नैक्स, पिज्ज़ा, बर्गर, ये स्किन को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं, इसका त्याग कर देवे। जिसमें फाइबर भरपूर होता है ऐसी चीज़ें खाएं। मैदे के पदार्थ, मैदे के बिस्किट्स वगैरह बिल्कुल ना खाएं। चाट, पकौड़ियाँ और ये चीज़ें तली वाली, बेसन की, मैदे की जो तली हुई चीज़ें हैं, ये पेट में चिपकती हैं और वो स्किन को ख़राब करती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए स्किन जिसको सुंदर चाहिए वो व्यक्ति
जीभ पे नियंत्रण रखे। ये 3 इंच की जीभ जिसने नियंत्रण में कर ली, उसका 6 फीट का शरीर बहुत सुंदर और बलवान हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि हम कैसे जीभ को नियंत्रित करें, तो ऐसी कल्पना करिए कि पाकिस्तान ने भारत पर राज किया तो हमें कितना बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। उसी प्रकार से ये 3 इंच की जीभ अगर ये 6 फीट के शरीर पर राज करती है तो हमें कितना बुरा लगना चाहिए। ये विचार करिए कि 3 इंच के जीभ के लिए हम पूरे शरीर की खूबसूरती और स्वास्थ्य, बलिष्ठता, सुंदरता को बर्बाद नहीं कर सकते। ये हमें बार बार सोचना चाहिए। अब स्वाद ये 3 इंच तक की है, जीभ 3 इंच है। यहाँ से हम जलेबी का स्वाद नहीं मालूम पड़ेगा, गुलाब जामुन का स्वाद नहीं मालूम पड़ेगा, चाट, पकौड़ी, समोसे, कचौड़ियाँ, कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। यहाँ से नीचे जाने के बाद में जो कुछ है टेस्ट ये 3 इंच पर ही है। 3 इंच के 15 मिनट के स्वाद के लिए, 10 मिनट, 5 मिनट के स्वाद के लिए हम अपने 6 फीट के शरीर की सुंदरता और तेजस्विता को क्यों बर्बाद करें? जब हमारे सुंदरता को देखकर लोग प्रभावित होते हैं तो 3 इंच से जो स्वाद का सुख मिलेगा जीभ का, उससे लाखों गुना संतुष्टि हमारे अंतःकरण को प्राप्त होती है। जब हमारी सुंदरता की कोई स्तुति करता है या हमसे हमारी सुंदरता को देख के कोई प्रभावित होता है। इसलिए जिसको सुंदर बनना है उसने जीभ पर नियंत्रण करना ही चाहिए। अब ये आपकी समस्या है कि आप अपने लिए कितना कठोर बनते हो, कितना तपस्वी बनते हैं। तपस्वी कठोर लोग होते हैं, वो कठोरता से तप करते हैं अपने मन को नियंत्रण करने का, जीभ को नियंत्रण करने का, कामेंद्रियों को नियंत्रण करने की कोशिश करते रहते हैं और वो तपस्या के बलबूते तेजस्विता प्राप्त होती है, बलिष्ठता, स्वास्थ्य, सुंदरता, अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसी प्रकार से ये सौंदर्य सिद्धि अगर चाहिए तो हमें इन चीज़ों का नियंत्रण करना चाहिए, संयम करना चाहिए अपनी जीभ का। जब जीभ को हम नियंत्रित करते हैं तो हमारा पेट अपने आप अच्छा रहने लगता है। पेट जिसका जितना स्वच्छ, निर्मल, उसकी त्वचा उतनी अद्भुत सुंदर होते जाएगी, वो सदा युवा रहेगा। शौच को दोनों समय अवश्य जाएं, पेट साफ रहना चाहिए। ये आहार की बात। आहार के साथ में हमें विहार का ध्यान रखना चाहिए। विहार माने हम किस प्रकार से विचरण करते हैं, आहार विहार, इसका हमें निरंतर ध्यान रखना चाहिए। विहार माने कब जाग रहा है, कब उठ रहा है, कब खा रहा है। स्वास्थ्य के उपस्तंभ में दूसरा स्तंभ है निद्रा, नींद। रात को 10 बजे से लेके रात को 2 बजे तक हमारे शरीर में मेलाटोनिन नाम का द्रव्य स्रवित होता है। वो द्रव्य हमें बहुत सुंदरता प्रदान करता है, वो हमें बहुत आवश्यक है। अगर हमें सुंदर त्वचा चाहिए, तेजस्विता चाहिए, तो हमें रात को 10 बजे सो ही जाना चाहिए। नेट पैक खत्म होने तक के जागने की लोगों को आदत होती है, वो हमें खूबसूरती के लिए बलिदान कर देनी चाहिए वो आदत को। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अगर आप रात को जागेंगे तो किसी भी प्रकार का सौंदर्य प्रसाधन आपको सुंदर बनाने में देर तक सक्षम नहीं हो सकता। आपको देर तक, बहुत लंबे समय तक अगर सुंदरता चाहिए तो आपको प्रकृति का अनुसरण करना पड़ेगा। सूर्य भगवान से हमारे शरीर की घड़ी को सेट करना होगा, जो ऑलरेडी सेट होती है प्राकृतिक रीति से। हमने उसको बिगाड़ दिया है, इसलिए सूर्य भगवान के साथ में हमारे शरीर की जो घड़ी है, हमारे मन की जो घड़ी है, उसको व्यवस्थित सेट करना होगा। इसलिए हमें 10 बजे सो ही जाना चाहिए, सो ही जाना चाहिए। और हमें 5 बजे के बाद सोना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सूर्योदय तक, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए ही चाहिए। त्वचा सुंदर चाहिए तो जिसको आम आदमी बनना है उसको काहे को सुंदरता होना चाहिए, वो तो खाएं पिए और मरे। उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं इन चीज़ों की। इन चीज़ों की उनको ज़रूरत है जिनको इसके प्रति इस सुंदरता के कारण कुछ विशेष कार्य करने हैं, या समाज में प्रभावशाली व्यक्तित्व बनकर कुछ अच्छे काम करने हैं, या जो सामान्य भी सुंदरता जिसको चाहिए उसको ये नियम पालन करने चाहिए। जो ये नियम पाल नहीं सकता वो शाश्वत सौंदर्य नहीं पा सकता है, वो चिरकाल टिकने वाली सुंदरता नहीं पा सकता। वो कुछ लीपा पोती करके सुंदर बन जाएगा थोड़ी देर के लिए,
लेकिन वो शाश्वत सौंदर्य नहीं रहेगा। शाश्वत सुंदरता के लिए हमें सूर्य भगवान के साथ में चलना पड़ेगा। इसलिए रात को 10 बजे सोएं, सूर्योदय से पहले उठें। निद्रा, आहार हो गया निद्रा। ब्रह्मचर्य, शरीर में 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य। अब ये वीर्य जो है पुरुषों के शरीर में शुक्र, यह शुक्र सौंदर्य का आदि कारक है। ग्रहों में भी सौंदर्य प्रदान करने वाले जो ग्रह हैं वो शुक्र भगवान हैं, और शरीर में उनका प्रतिनिधित्व ये वीर्य करता है। हमारे शरीर में जितना वीर्य बढ़ते जाएगा, हमारे शरीर में जितना वीर्य का संग्रह होते जाएगा, दीर्घ काल तक के संग्रह होते जाएगा, तो हम अद्भुत सुंदरता को पाते जाएंगे। अद्भुत विलक्षण तेजस्विता हम में प्रकट होगी। और मात्र सुंदरता नहीं तो टैलेंट भी प्रकट होगा। सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं होगा तो उसका दिमाग भी बहुत सुंदर होगा, बहुत कंप्यूटर बन जाएगा दिमाग, बहुत बहुत शक्तिशाली बुद्धिमत्ता उसको प्राप्त होगी। एक बार सुनी हुई, एक बार देखी हुई, एक बार पढ़ी हुई चीज हमेशा हमेशा के लिए याद रहना चालू हो जाएगी। दीर्घकाल के ब्रह्मचर्य से यह प्रताप उत्पन्न होता है। आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा। बात करने, चलने फिरने, उठने बैठने के सारे ढंग पर यह शुक्र ग्रह प्रभाव डालता है। शुक्र भगवान का प्रभाव पूरे समूचे व्यक्तित्व होता है। शुक्र भगवान के प्रभाव से समूचा व्यक्तित्व इतना आकर्षक और प्रभावशाली बन जाता है जिससे व्यक्ति की पूरे समाज पर छाप पड़ती है। और ये शुक्र भगवान प्रसन्न होते हैं ब्रह्मचर्य से, वीर्य रक्षा से। जितना वीर्य का रक्षण करोगे उतने खूबसूरत होते जाओगे, सुंदर बनते जाओगे, तेजस्वी बनते जाओगे, प्रभावशाली बनते जाओगे। समाज में आपका प्रभाव पड़ेगा। शुक्र भगवान का काम ही है। शुक्र भगवान बड़े तपस्वी ग्रह है, भयंकर तपस्या करते हैं शुक्र भगवान। सभी ग्रह नक्षत्र तपस्या करते ही है, नक्षत्र नहीं, सभी ग्रह तपस्या करते ही हैं। अपने जीवन में वो तपस्वी ही हैं। इसलिए शुक्र भगवान अपरंपार तपस्वी व्यक्तित्व हैं। तो जो वीर्य का रक्षण करेगा उसके शरीर में शुक्र जमा होते जाएगा, वीर्य जमा होते जाएगा। और यही वज्र है। वज्र शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। वज्र शब्द का एक अर्थ होता है हीरा, जो शुक्र भगवान का रत्न है। और वज्र का अर्थ कठोर भी होता है। वज्र माने हीरा, तो हीरे जैसा कठोर और सुंदर, सुंदर भी और कठोर भी, शक्तिशाली भी। अगर ऐसा व्यक्तित्व चाहिए तो वीर्य के कारण होगा। वीर्य जितना शरीर में जमा होते जाएगा, हम वज्र के जैसे माने हीरे के जैसे सुंदर और कठोर बनते जाएंगे, बलवान। कठोरता के मतलब है बलवान, स्वभाव से कठोर नहीं। स्वभाव से तो बहुत प्रेम में, परंतु शरीर से और मन से एकदम पक्के, कठोर, शक्तिशाली, जो किसी भी प्रकार से दुखों से विचलित ना हो, ऐसा व्यक्तित्व बन सकते हैं हम। किसी भी प्रकार की उपलब्धियों से हम अहंकारी, इगोस्टिक नहीं बनेंगे, और किसी भी प्रकार की आपदाओं से, विपदाओं से अथवा दुखों से हम विचलित नहीं होंगे। ऐसा कठोर और शक्तिशाली व्यक्तित्व हम बनेंगे शुक्र के संरक्षण से। क्योंकि हमारे शरीर में शुक्र भगवान का प्रभाव वीर्य के कारण है, और वीर्य जितना बढ़ते जाएगा उतना शुक्र भगवान का प्रभाव बढ़ते जाएगा। शुक्र ग्रह की कृपा मिलती जाएगी। और शुक्र भगवान संपत्ति के आदि कारक हैं। शुक्र भगवान संपत्ति देने वाले हैं, शुक्र भगवान सौंदर्य देने वाले हैं, शुक्र भगवान आध्यात्मिक प्रगति करवाने वाले हैं, शुक्र भगवान सब प्रकार का भौतिक और आध्यात्मिक वैभव देने वाले हैं। इसलिए जितना वीर्य शरीर में भरेगा, शुक्र भगवान की कृपा उतने ज़्यादा प्रमाण में हम पर आते जाएगी, महालक्ष्मी की कृपा बनते जाएगी। इसलिए हमें वीर्य जरूर बचाना चाहिए। और आप बोलोगे कि वीर्य तो शरीर में बनते ही रहता है, बराबर है, वीर्य बनते ही रहता है, लेकिन उसका अगर नाश होते जाता है तो वो क्षीण होते जाता है और व्यक्ति बुढ़ापे की तरफ झुकते जाता है। इसलिए अगर बूढ़ा नहीं होना है तो जवानी का आदि कारण है वीर्य, युवावस्था का आदि कारण है वीर्य। अगर वीर्य जितना शरीर में बनते जाएगा और सुरक्षित रहते जाएगा तो व्यक्ति उतना सुंदर होते जाएगा, और सुदीर्घ काल तक की सुंदरता उसकी टिकी रहेगी। अगर इन 3 प्रकार के नियमों को हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो हम निस्संशय परम सौंदर्यवान, तेजस्वी और बलवान बनते जाएंगे। मैंने आपको बोला था कि आहार की तरफ विशेष ख्याल करें। पपीता भरपूर खाएं जिससे पेट साफ होते रहता है। अमरूद, पेरू बोलते हैं जिसको, और पपीता ये भरपूर प्रमाण में खाएं। आंवला, नींबू भरपूर खाएं। सुबह उठते बराबर 1.25 लीटर पानी पिए। परिपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और नींद समय पर ले, भोजन समय पर करें। जितना हम सूर्य भगवान के साथ में सेट होते जाते हैं, सूर्य भगवान की खूबसूरती और तेजस्विता हम में प्रकट होते जाती है। शुक्र भगवान की सुंदरता और तेजस्विता प्रकट हो जाती है। वज्र
जैसा जिसका शरीर है, शुक्र के कारण, शुक्र का माने वीर्य का एक नाम वज्र भी है, हीरे का भी नाम वज्र है। ये जितना वीर्य शरीर में भरते जाएगा उतना शुक्र बढ़ते जाएगा, वज्र भरते जाएगा शरीर में, वज्र के जैसा शरीर बनते जाएगा, कठोर शक्तिशाली। इंद्र भगवान के शस्त्र का नाम भी वज्र है। हमारा शरीर अगर वज्र के जैसा, हीरे के जैसा सुंदर और कठोर बने, ऐसा हमारा उद्देश्य है, तो हम वीर्यवान बने, वीर्य को शरीर में धारण करें। जितना वीर्य हम संभालते जाएंगे, सुरक्षित रखते जाएंगे, उतने हम खूबसूरत सुंदर बनते जाएंगे। और इससे कुंडलिनी का जागरण भी होता है, जिससे अद्भुत सुंदरता और सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। उसके लिए विशेष कार्यक्रम होता है, माने विशेष साधन होता है, साधना करनी होती है उसके लिए। लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य के कारण भी बहुत सुंदरता और तेजस्विता प्राप्त होती है। हनुमान जी का एक नाम है वज्रांग, माने बजरंग बली। बजरंग शब्द ये अपभ्रंश है, बजरंग इसका मूल शब्द है वज्रांग, वज्र अंग। वज्र के जैसा जिसका शरीर सुंदर और तेजस्वी और बलवान है, वह वज्रांग बली माने बजरंग बली। इसलिए हमें वीर्य का संरक्षण करना चाहिए और खूबसूरती पानी चाहिए, त्रैलोक्य मोहिनी सुंदरता प्राप्त कर लेनी चाहिए इस प्रकार की तपस्या से। ओम काली। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ओम काली।